Dear students, it is the third video about week 11 and lesson is 22. In this video, I will talk about the Hegel's philosophy of state, whereas in the previous video, we cleared the Hegelian theory of dialectics. There we expressed that Hegel believed in the evolutionary process. He believes that idea and reason are the two innate qualities bestowed by the Allah subhanahu wa ta'ala. And his theory of dialectics as the three levels: thesis, antithesis, and synthesis. Whereas in this video, the third, we will talk about the theory of state. Dear students, Hegel rejected the idea of social contract produced by Rousseau and others. हेगल ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो आइडिया था कि जिसमें तमाम इंसान एक मुआशरे में रहते हैं और फिर वो अपनी मर्जी से कुछ ज़रूरियात के तहत अपने आप को, अपनी ज़ात को एक इक़्तिदा मुक़्तदर आला के हवाले कर देते हैं, जो कि उनका चीफ ट्रेन या कोई भी बन जाता है, और फिर वो मिलकर एक छोटी सी स्टेट बनाते हैं, और उस स्टेट के अंदर फिर जो फ़र्द, हर बंदा एज ए फ़र्द वहाँ पर कुछ हकूक़ रखता है और उसके कुछ फ़राइज़ होते हैं. Hegel is against all this view. Hegel's belief that a state is a natural department, natural entity that is complete in itself, and different people and different societies have give birth to this and it has developed. Fine. वो ये कहता है कि जनाब रियासत एक कुदरती निज़ाम है जो कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मिल के बनाते हैं, और ऐसा हज़ारों सालों से होता आया. शुरू में सादा रियासतें थीं और सादा कानून थे. बाद में जब इंसानों की ज़रूरियात बढ़ी और उनकी जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ी, ताल्लुकात जो है वो वसी हुए, तो फिर नए कवानीन, नए मामलात, उसके लिए नए डिपार्टमेंट्स जो थे वो वजूद में आए. तो लिहाजा दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू हेगल इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि लोगों ने खुद ही सोचा और खुद ही कर लिया. दैट इज़ quite prehistoric. Hegel divides the formation of state into three elements. Number one, family, citizens, and state. Family, citizens, and state. Clear to him? A family is a thesis कि ख़ानदान एक दावा है. The basic unit is family, and every member of the society is a citizen. That is the antithesis. Fine. And state is the synthesis. जैसे कि ना कि एक शख्स है, हर शख्स जो है ज़ाहिर है किसी न किसी के यहाँ तो पैदा होता ही है. तो जिस घर में आप पैदा हो जाते हैं तो आपके माँ बाप, बहन भाई, दे आर द स्पेशल पीपल. वो एक यूनिट होता है, ठीक है. उस यूनिट की अपनी जो है वो ज़रूरियात होती हैं, ठीक है. बट a one unit of people of 6 to 7 members cannot imagine to live alone. तो फिर क्या होता है कि उसका एंटीथीसिस ये है कि they think it to constitute a larger body. वो चाहते हैं कि एक लार्जर बॉडी बन जाए, तो एक कबीला बन जाता, कबीले का एक सरदार होता,
फिर बहुत सारे कबीले मिलके उससे बड़ी लार्जर बॉडी बनता है, दैट इज कॉल्ड स्टेट. नाउ अ स्टेट इज अ लार्जर एंटिटी दैट secures all the rights and duties and needs from an individual to a family, from a family to a city, and from city to all the cities under their control. तो जब एक स्टेट वजूद में आती है तो वो हर एक शख्स के ज़ाती हकूक़ का भी हिफाजत करती है, एक ख़ानदान के हकूक़ की भी हिफाजत करती है, और फिर वो एक सोसाइटी की भी हिफाजत करती है और बहुत सारे लोगों की. आप इंग्लैंड में की मिसाल ले लें, अमेरिका. तो फॉर एग्जांपल अ फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम, तो स्टेट हेल्प्स आउट द एंटायर फैमिली. लेकिन उस फैमिली के अंदर किसी एक शख्स को फैमिली वाले ही मिलके मार रहे हैं या उसके दे आर कैप्चरिंग देयर राइट्स, तो स्टेट इवन रेस्क्यूज दैट वेरी इंडिविजुअल. फाइन. सो दिस इज व्हाट द हेगल्स theory of state. Hegel believed strongly, and he sided with Aristotle that a man is a social animal. Clear? And a family is the initial bud of the society. Fine. Therefore, when one person or a family cannot feed or fulfill the needs of entire, they means share relationship and they become a society, and then onward a state emerges. Certain points of the philosophy of Hegel, that state itself is the generator and creator of ethics and law. कि स्टेट तय करती है कि अखलाकी मेयार क्या होंगे और कानून क्या होगी. सेकेंडली, a state is the final product of ultimate vision and practicality. thereby कि स्टेट जो है वो बजाते खुद एक बड़ा विजनरी काम है, बड़ा अक्लो समझ, दानिश और इंतज़ामी काम है, जिसके ज़रिए से इदारे वजूद में आते हैं. तो अब ये इदारे, ये स्टेट ये फैसला करती है अच्छा क्या है और बुरा क्या है. देन अ स्टेट इज द गार्डियन ऑफ द पर्सनल, इंडिविजुअल और द फैमिली लिबर्टी. सेकेंडली, state is just like, to Hegel, state is just like a personality, a living person which has its own vision, thinking and conscious. Thereby a state borrows the consciousness of the other people. Let's take an example. कहने का मतलब यह है, वो ये कहता है कि स्टेट जो है वो आम इंसानों की तरह उसके भी एहसासात हैं, उसकी भी एक विल है, एक ज़रूरत है, एक समझ है. तो लिहाजा स्टेट खुद ब खुद जो है वो समझ आती है और वो बाकी लोगों की जो मंशाएं हैं, जो लोगों की ख्वाहिशात हैं, डिज़ायर्स हैं, जिसके ज़रिए वो स्टेट में रहना चाहते हैं, उसको समझती है. जैसे लोगों की तालीम, सेहत, प्रोटेक्शन, तफरी, ये लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, ज़रूरियात होती हैं. तो स्टेट इन चीज़ों को ध्यान में रखती है. वाई द पीपल मूव टू द वेस्टर्न वर्ल्ड? जस्ट बिकॉज द स्टेट इज़ मोर केयरफुल टूवर्ड्स द will and demand of the people rather than in the subcontinent and the third world. अब Charles de Gaulle was a French philosopher. Fine, I think so. So once कुछ मामला हुआ तो फ्रांस के अल्जायर या किसी मामले पे कोई टेंशन थी, तो डिगाल ने या किसी ने कोई बात की थी, एंड आई थिंक सो दैट वाज अ फिलोसोफर. तो वहाँ पर उसने, चार्ल्स डिगाल ने कहा था कि हाँ, जॉन पॉल सार्त्र इज द कॉन्शियस ऑफ फ्रांस.
कि सातर जो है वो फ्रांस का ज़मीर है. France is not a man. Sartre was a man, but because here this sentence reflects that a state has its own. Fine. A state is the divine will of Allah subhanahu wa ta'ala and the God that is exposed in more established form. Clear? Hegel believes that a state owns unlimited rights, but it never exceeds and ट्रांसफॉर्म्स इनटू ऑटोक्रेटिक रूल कि एक स्टेट के पास बेपनाह इख्तियारात होते हैं लेकिन फिर भी वो ऑटोक्रेटिक रूल में ट्रांसफर नहीं होती. Hegel is also in the strong belief that state is the prime and pristine source of their protection of their rights, thereby the civic laws, the individual rights, the personal rights, the fundamental rights they are not opposite to the wish of the state. Mean they are all aligned. जो इंसान के rights हैं वो इस state की ख्वाहिश है. Clear? And Hegel believes that living within the law of the state is the real liberty. कि कानून के अंदर रहते हुए, रियासत के कानून के अंदर रहते हुए उसकी पासदारी करना real liberty है. Clear? He believes the state is sovereign and it is never mistaken. Clear? And above all, he says that state is not a way to a purpose, but to establish a state and living in a kind is the ultimate, and means Hegel हर लिहाज से स्टेट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देता. Thank you very much.